हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 की। धारा 324 रिश्ती के संबंध में है, यानी मिसचीफ के संबंध में है। आइए इसे पढ़ते और समझते हैं। जो कोई इस आशय से यानी इरादे से या यह संभव है जानते हुए कि वह लोक यानी जनता को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश करे या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिश्ती करता है यानी मिसचीफ का अपराध करता है, यानी धारा 324 में वह व्यक्ति आएगा। स्पष्टीकरण 1। रिश्ती के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे यानी इरादा रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या ना हो, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। स्पष्टीकरण 2। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से यानी साझेदारी रूप में उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिश्ती की जा सकेगी। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यह कि सदोष हानि कारित करने के आशय से यह कि मूल्यवान प्रतिभूति यानी प्रॉपर्टी को कै स्वेच्छा यानी जानबूझकर जला देता है, कै ने रिश्ती की है यानी कै इस धारा में आएगा। यह कि सदोष हानि करने के आशय से यानी इरादे से उसके बर्फ घर यानी बर्फ से बना हुआ घर में कै पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, कै ने रिश्ती की है। अगला उदाहरण। कै इस आशय से यह कि अंगूठी नदी में स्वेच्छा यानी जानबूझकर फेंक देता है कि यह को उसके द्वारा सदोष हानिकारित हो, कै ने रिश्ती की है। और ये बात मोबाइल पर भी लागू होगी। कै यह जानते हुए कि उसका सामान उस ऋण की तुष्टि के लिए जो यह को उसके द्वारा देय है निष्पादन में ली जाने वाली है, उस सामान को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में यह को निवारित कर दे यानी रोक दे और इस प्रकार यह को नुकसान कारित करे, कै ने रिश्ती की है। कै एक पोत का बीमा करने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छा यानी जानबूझकर संत्यक्त करा देता है, कै ने रिश्ती की है। यह को जिसने बटमारी पर धन उधार दिया है नुकसान कारित करने के आशय से कै उस पोत को संत्यक्त यानी खराब करा देता है, कै ने रिश्ती की है। यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति यानी साझे की संपत्ति रखते हुए यह को सदोष हानि कारित करने के आशय यानी इरादे से कै उस घोड़े को गोली मार देता है, कै ने रिश्ती की है। कै इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि वह यह की फसल को नुकसान कारित करे, यह के खेत में पशुओं का प्रवेश कारित कर देता है, कै ने रिश्ती की है। उपधारा 2। जो कोई रिश्ती करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह यानी 6 महीने तक की हो सकेगी
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 3, जो कोई रिश्ती करता है और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दंगा फसाद में यही सेक्शन काम करता है। उपधारा 4, जो कोई रिश्ती करता है और उसके द्वारा 20,000 रुपये से अधिक किंतु 1 लाख रुपये के अनअधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी 2 साल की सजा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 5, जो कोई रिश्ती करता है और उसके द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी उपधारा 5 में 5 साल की सजा है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 6, जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति यानी चोट या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध मतलब पकड़ कर रखना का भय कारित करने की तैयारी करके रिश्ती करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो उपधारा 6 में 5 साल की सजा है। 324 की उपधारा 2 और धारा 324 की उपधारा 4 दोनों समझौता योग्य सेक्शन है, और वह व्यक्ति इसमें समझौता करेगा जिसे नुकसान हुआ है, जिसे हानि हुई है। 324 की उपधारा 2 6 महीने की सजा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, और असंज्ञेय अपराध में FIR नहीं लिखी जाती, NCR लिखी जाती है, और बिना वारंट के गिरफ्तारी इस धारा में नहीं होगी। और ये बेलेबल सेक्शन है, यानी बेलेबल धारा है, इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इस अपराध का संज्ञान ले सकता है। धारा 324 की उपधारा 3, जिसमें 1 वर्ष का कारावास, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल है ये भी, और एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इस अपराध का संज्ञान ले सकता है। धारा 324 की उपधारा 4, 2 वर्ष का कारावास, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, बेलेबल ऑफेंस यानी जमानत मिल जाएगी, और एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है। धारा 324 की उपधारा 5, 5 वर्ष का कारावास, कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध में FIR लिखी जाएगी और पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी बिना वारंट के। बेलेबल ऑफेंस है, जाते ही जमानत हो जाएगी, जमानती अपराध है, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा। और धारा 324 की उपधारा 6, 5 वर्ष का कारावास, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, बेलेबल ऑफेंस यानी जमानत हो जाएगी, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा।